हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी, कैसे आपकी तैयारी चल रही है। एचएसएससी टीजीटी जनरल पार्ट की प्रिपरेशन हमारी चली हुई है एंड आज आपका ईवीएस का फाइनली जो है लास्ट टॉपिक रहने वाला है। सो आज के बाद हम लोग अपना प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर देंगे और इससे पहले आपके लिए कुछ वेलफेयर स्कीम मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी। ठीक है, तो टॉपिक नंबर 17 है कार्बन क्रेडिट और कार्बन फुटप्रिंट के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी आपके टॉपिक आपको एज इट इज़ दिए गए हैं, आपको एक एक टॉपिक मैंने अच्छे से करवाया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। जिन्होंने भी पीडीएफ का एक्सेस लिया हुआ उनको सारी पीडीएफ मिल गई होगी। ये वाली पीडीएफ भी वहाँ पर ऐड कर दी जाएगी आफ्टर द वीडियो। सो आप लोग उसमें वहाँ पर चेक कर सकते हैं। जो कंटेंट यहाँ पर रहने वाला है, कार्बन क्रेडिट को पढ़ेंगे कि होता क्या है ये, इसका ओरिजिन क्या है, टाइप्स कितने हैं, कार्बन फुटप्रिंट्स क्या होता है, फैक्ट्स के बारे में कुछ इंडिया से रिलेटेड फैक्ट्स को पढ़ेंगे और हम लोग कैसे कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। तो बाइलिंगुअल कंटेंट रहने वाला है। पसंद आता है, आपको लगता है आपकी हेल्प हो रही है तो लाइक से सब्सक्राइब तो बनता है भाई, फटाफट से कर दो। तो होते क्या है कार्बन क्रेडिट, इसके बारे में आपने जानना है। देखिए, इस वीडियो का जो बेस है वो आपकी जो पहले वीडियोस हम कवर करके आए हैं ना, जितने भी आपके ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, जो भी आपकी ग्रीन हाउस गैसेज है, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, वो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको कवर करवाई, अगर आपने वो देखी होगी तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी कि इसका एक बेस था, एक आधार था, आखिर इसको क्यों लाया गया कार्बन क्रेडिट को। तो जितने भी आपके फॉसिल फ्यूल्स हम लोग बर्न करते हैं, आपके व्हीकल वगैरह होते हैं, या फिर हम अपने घरों में भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो है फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ से काफ़ी हार्मफुल जो गैसेज हैं, जो कि मेनली आपकी ग्रीन हाउस गैस होती हैं, जैसे CO2 हो गया, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, या फिर आप जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड ले लीजिए। तो ये जितनी भी आपकी गैसेज होती हैं जो कि हार्मफुल होती है आपके एनवायरनमेंट के, और आपके एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही हैं। सो इन्हीं गैसों की रोकथाम के लिए, इन गैसेज का उत्सर्जन, इन गैसेज का एमिशन यहाँ पर कम हो सके, इसीलिए किस चीज़ को लाया गया, कार्बन क्रेडिट को लाया गया। अब ये होता क्या है ये भी समझ लो, क्यों लाया गया वो मैंने आपको बता दिया। होता क्या है कि ये परमिशन होती है, एक तरीके का एक सर्टिफिकेट होता है किसी भी फर्म को, किसी भी कंपनी को, किसी भी मैन्युफैक्चरर को, किसी भी इंडिविजुअल को, कि वो गवर्नमेंट जो है आपको ये सर्टिफिकेट देती है, आपको ये परमिशन देती है कि ठीक है, आप एक लिमिट तक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हो, आप एक लिमिट तक कोई भी ग्रीन हाउस गैस है उसका उत्सर्जन कर सकते हो। तो आपको एक क्रेडिट दिया जाता है और उस क्रेडिट के बदले आप क्या करते हैं, आप जो है कार्बन का उत्सर्जन यहाँ पर कर सकते हो। तो यहाँ पर जो क्रेडिट होता है, जो आपका एक क्रेडिट है कार्बन क्रेडिट, इसके बदले आप 1 मेट्रिक टन का क्या कर सकते हो, CO2 का उत्सर्जन कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा आप करेंगे तो फिर आपको वहाँ पर टैक्स पे करना पड़ेगा, या फिर आपका वहाँ पर एक तरीके से आपका चालान वगैरह, मतलब आपको पैसे वगैरह देने पड़ेंगे, आपसे फाइन वगैरह लिया जाएगा। तो ये एक सर्टिफिकेट है कार्बन क्रेडिट की, जो किसी भी फर्म को ये बोलता है कि भाई ठीक है, हम आपको परमिशन देते हैं, आपने अगर इतने क्रेडिट लिए हैं तो आप यहाँ पर इतना जो है CO2 का या फिर अदर जो ग्रीन हाउस गैस होती है इनका उत्सर्जन आप कर सकते हो। ठीक है, तो एक तरीके की परमिशन होती है ये कार्बन क्रेडिट। नीचे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो कार्बन क्रेडिट होती है वो क्या होती है, परमिट करता है, दैट अलाउज द ओनर, जो भी ओनर है, जो भी फर्म है, जो भी मैन्युफैक्चरर है, उसको एक परमिशन देता है टू एमिट ए सर्टेन अमाउंट ऑफ, यानी कि आप एक लिमिटेड अमाउंट तक आप कार्बन डाइऑक्साइड का या फिर अदर ग्रीन हाउस गैसेज का उत्सर्जन करते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए अगर उसने जो है एक कार्बन क्रेडिट लिया है उसने, तो फिर वो कितना 1 मेट्रिक टन CO2 का ही जो है उत्सर्जन कर सकता है। अगर उसने 2 लिया है तो फिर वो 2 मेट्रिक टन ही कर सकता है। अगर उसने 3 लिया है तो 3 मेट्रिक टन CO2 का ही उत्सर्जन कर सकता है। अगर इससे ज़्यादा करेगा तो फिर उसके लिए वो चीज़ें पेबल होगी, फिर उससे जो है टैक्स वगैरह वहाँ पर लिया जाएगा और फाइन उसको लगाया जाएगा। तो ये है कार्बन क्रेडिट। तो कार्बन क्रेडिट क्या करता है, लिमिट्स द एमिशन ऑफ, यानी कि लिमिट करता है यहाँ पर एक तरीके से लिमिशन। पहले क्या था कि जितनी भी फर्म थी वो मतलब दिन दहाड़े कैसे भी करके CO2 का या फिर अदर जो ग्रीन हाउस गैस होती है उनका उत्सर्जन करती जा रही थी, अपने प्रोडक्ट बनाते जा रहे थे, और हमारे एनवायरनमेंट के लिए आज के टाइम में ये हाई लेवल पर एक्सट्रीम यहाँ पर जो है हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए।
तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने सोचा जो है एक काइटो प्रोटोकॉल है जो कि नीचे आपको आएगा, तो उसके अंतर्गत काफ़ी जो कंट्रीज है वो इकट्ठे हुए, उन्होंने सोचा कि भाई चीज़ें बहुत डेंजरस सिचुएशन में आ चुकी हैं, तो इस चीज़ को लाया गया कि जितने भी फार्म होंगे उनको यहाँ पर ये चीज़ें करी जाएगी और वहाँ पर एक तरीके से हम इस पर रोकथाम लगाएंगे। तो एक रोकथाम लगाने के लिए इन गैसेस को यहाँ पर कार्बन क्रेडिट की चीज़ें यहाँ पर लाई गई थी। ठीक है, तो वो यही सारी चीज़ें लिखी हुई है कि इन अदर वर्ड्स जो कार्बन क्रेडिट करस्पॉन्ड टू, यानी कि एक कार्बन क्रेडिट की जो कीमत है, अगर किसी ने एक कार्बन क्रेडिट को के लिए परमिशन ली है, उसको परचेज किया है, तो फिर वो कितने कार्बन डाइऑक्साइड 1 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर क्या कर सकता है, एटमॉस्फेयर के अंदर वो रिलीज कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। ठीक है, तो यही है कि अल्टीमेट पर्पस जो है कार्बन क्रेडिट का वो क्या है, रिड्यूस करना है एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस। मतलब एक मेन मकसद यही है इस चीज़ को लाने का कि जितना हो सके उतना जो है इन चीज़ का एमिशन वहाँ पर हमारे एनवायरनमेंट में कम हो, ये जितनी भी जहरीली गैसेज होती हैं इनका उत्सर्जन हमारे एनवायरनमेंट में कम हो, तो ये इस चीज़ का मकसद था कार्बन क्रेडिट को लाने का। अगर आपसे पूछे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो फिर आपने यही बताना है कि कहीं ना कहीं जो ग्रीन हाउस गैसेज होती है, जो कार्बन का उत्सर्जन है हमारे एनवायरनमेंट में कम करना है। तो कार्बन क्रेडिट को अगर एक्सप्लेन करें तो एक कार्बन क्रेडिट की अमाउंट कितनी होती है, 1 मेट्रिक टन CO2 होती है। इसको ऐसे मान के चलो, मान लीजिए अगर मैं कोई मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं कोई फर्म हूँ, तो मान लीजिए अगर मैंने 8 कार्बन क्रेडिट यहाँ पर खरीदे हैं, तो फिर मैं 8 जो मेट्रिक टन CO2 है उसको ही यहाँ पर रिलीज कर सकती हूँ एनवायरनमेंट में, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ। और मान लीजिए अगर मैंने 8 कार्बन क्रेडिट अगर मैंने परचेज किया, इसकी अगर मैंने परमिशन ली है, इसका अगर मैंने सर्टिफिकेट लिया है, और अगर मान लो मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ 6 की थी, मैंने सिर्फ 6 का ही यूज़ किया, 2 मेरे बच गए, तो इस 2 से मैं क्या कर सकती हूँ, इस 2 को मैं किसी नीडी फर्म को, किसी नीडी मैन्युफैक्चरर को जिसको ज़रूरत है उसको मैं यहाँ पर सेल भी कर सकती हूँ, बेच भी सकती हूँ, और मैं यहाँ पर पैसा भी कमा सकती हूँ। तो ये भी चीज़ है इस चीज़ के अंदर। ठीक है, अगर आपके पास रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है और आपने अगर ये ले रखा है, तो आप इस चीज़ को मार्केट में सेल भी कर सकते हो, ताकि जिसको ज़रूरत है वो इस चीज़ को परचेज करके और फिर अपना एमिशन जो है वो कर सके और अपना प्रोडक्शन वहाँ पर कर सके। आई होप अब आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो इसका जो मेन मकसद था CO2 का या फिर अदर ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम। In other words, carbon credit are exchanged in a carbon market, commonly referred to as cap and trade market where business can sell। ये वही वाली बात है जो मैंने आपको ऊपर बताई है कि अगर आप जो है अपना प्रॉपर तरीके से कंप्लीटली अगर अपने कार्बन क्रेडिट का इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं, तो अगर आपका कुछ बच गया है तो आप उसको यहाँ पर सेल कर सकते हो ईच अदर टू राइट द पॉइंट, ताकि जो भी नीडी पर्सन है जिसको ज़रूरत है इस चीज़ की, तो वो उस चीज़ से अपना काम कर सके, वो अपने प्रोडक्शन को वहाँ पर करने के लिए जो भी गैसेस का रिलीज है वो वहाँ पर कर सके, उसको भी वहाँ पर एक तरीके से परमिशन मिल सके। तो एक बिजनेस पर्पस के लिए भी इन कार्बन क्रेडिट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ओरिजिन कहाँ से हुआ आप कार्बन क्रेडिट का, तो कार्बन क्रेडिट की अगर बात करें तो ये क्या था, ये इसको क्रिएट किया गया था एज एन आंसर, किसको आंसर करने के लिए, नीड ऑफ कंट्रोलिंग इमिशंस। भाई मतलब अनलिमिटेड हमारा एमिशन हो रहा था ग्रीन हाउस गैसेज का, अनलिमिटेड हो रहा था ग्रीन हाउस गैस का, तो इसी कंट्रोल को कम करने के लिए, इसी एमिशन को जो है स्टॉप करने के लिए कार्बन क्रेडिट एक आंसर था कि भैया जब सोचा सबने कि आखिर इसका क्या आंसर हो सकता है, तो फिर कार्बन क्रेडिट यहाँ पर एज ए आंसर बन के आया कि हम ऐसे लोगों को सर्टिफिकेट देंगे एंड देन वो अपना लिमिट के अकॉर्डिंग चलेंगे, जितना उनको ज़रूरत होगी वो इस परचेज करेंगे एंड देन वो जो है अपने एनवायरनमेंट में वो सारी चीज़ों को रिलीज करेंगे। ठीक है, दे वर ऑल्सो इंटेंडेड टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ, यानी कि इसका जो मकसद ये था कि रिड्यूस हो जाए एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस और हार्मफुल गैसेज, चाहे फिर वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से आ रही हो, जैसे पावर, स्टील, टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर्स, जिस भी चीज़ से, या फिर हम फॉसल फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ से भी गैसेज रिलीज होती है, हमारे डोमेस्टिक पर्पज से भी सारी चीज़ें रिलीज होती है। तो इन चीज़ों को यहाँ पर रिड्यूस करने के लिए ये सारी चीज़ें लाई गई थी। उसके बाद है सम डिकेड्स एगो एट डिबेट्स स्टार्टेड। अब जो है जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस है उसका इमर्जन काफ़ी, उसका जो एमिशन है वो काफ़ी अच्छे लेवल पर हो रहा था और एनवायरनमेंट हमारा आज के टाइम में काफ़ी पोल्यूट हो चुका है, पहले भी स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ऐसे सोचा गया कि भाई रिड्यूस कैसे हो इन सभी जितनी भी हार्मफुल गैसेस है, इनका एमिशन, इनका जो उत्सर्जन है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, कैसे हम कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ताकि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग उसके लिए
को जो है कर रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। तो इस चीज़ को हम कैसे कम कर सकते हैं? तो काफ़ी सारे देश यहाँ पर इकट्ठे हुए एंड उन्होंने एक एग्रीमेंट को साइन किया जिसको काइटो प्रोटोकॉल बोला गया। तो ये भी ध्यान रखना, कुछ आई थिंक 1997 के अराउंड हुआ था ये, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसी के अराउंड हुआ था ये एग्रीमेंट। काइटो प्रोटोकॉल इसको नाम दिया गया कि इसके बारे में सोचा गया कि भाई हम ये इस चीज़ के लिए कैसे कर सकते हैं, कैसा हम हार्मफुल गैसेस का एमिशन को रोक सकते हैं। तो इस प्रोटोकॉल को काइटो प्रोटोकॉल बोला गया था। काइटो प्रोटोकॉल हैज़ क्रिएटेड ए मैकेनिज्म अंडर विच द कंट्रीज हैव बीन एमिटिंग मोर कार्बन। यानी कि यहाँ पर ये चीज़ इसलिए लाई गई क्योंकि जितने भी देश होते हैं, जो भी भाई यहाँ पर सारी चीज़ें हर जगह ही हो रही हैं। अब अगर इंडिया की बात करें तो अपना इंडिया जो है वो 3rd नंबर पर कार्बन को प्रोड्यूस कर रहा है, अपना हार्मफुल गैसेस जो है 3रे नंबर पर रिलीज कर रहा है। सबसे पहले चाइना है, देन यूएसए है एंड देन इंडिया ही है। तो हम लोग तो हर चीज़ में आगे हैं, चाहे फिर पोल्यूशन में हो कैसे भी हो, हम लोग तो हर चीज़ में आगे हैं। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि हम इस चीज़ को यहाँ पर कैसे कम कर सकते हैं। जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ओजोन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर भी इवन, तो ये हम कैसे इस चीज़ को ब्रिंग डाउन कर सकते हैं, कैसे हम इस चीज़ का लेवल नीचे ले आए कि हमारा एनवायरनमेंट यहाँ पर थोड़ा सा तो सेफ हो कम से कम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई थी। उसके बाद टाइप्स की अगर बात करें कि कार्बन क्रेडिट के कितने टाइप्स होते हैं, तो यहाँ पर 2 अलग अलग तरीके के कार्बन क्रेडिट की बात करी गई है। फर्स्ट है कार्बन ऑफसेट क्रेडिट जिसको बोलते हैं, और COC, एंड सेकेंड इज कार्बन रिडक्शन क्रेडिट CRC। तो दोनों को देखेंगे। जो कार्बन ऑफसेट क्रेडिट है उसमें क्या है कि क्लीन फॉर्म्स ऑफ, अब देखिए क्रेडिट तो हमने ले लिया, क्रेडिट कार्बन क्रेडिट का मतलब क्या होता है, हमने परमिशन ले ली कि हम लोग हार्मफुल गैसेस को रिलीज कर देंगे एनवायरनमेंट में, जितना हमने परमिशन लिया है हम लोग उतनी ही गैसेस को वहाँ पर रिलीज कर देंगे। बट ऑफसेट का मतलब होता है पे बैक करना। पे बैक करने का मतलब है कि ठीक है, अगर आप वहाँ पर जो है एमिशन कर रहे हो हार्मफुल गैसेस का, तो इसका कहीं ना कहीं आप इस चीज़ का समाधान निकालो, आप इस चीज़ का कुछ ना कुछ ऐसा सही चीज़ें करो कि ये चीज़ें बैलेंस हो जाए। जैसे जब हम लोग CO2 छोड़ते हैं, जब सांस लेते हैं तो हम लोग CO2 छोड़ते हैं, तो उस CO2 को बैलेंस कौन करता है? उस CO2 को हमारे पेड़ बैलेंस कर देते हैं। तो अगर जहाँ हम एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, तो वहीं एनवायरनमेंट में जो प्लांट्स वगैरह होते हैं वो इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, तो वो पे बैक हो जाता है। तो यहाँ पर इन फॉर्म से भी बोला गया कि भाई अगर आप क्रेडिट ले रहे हो तो फिर आप ये चीज़ क्या पे बैक करो। तो कहीं ना कहीं वो पे बैक कैसे हो रहा है? वो पे बैक हो रहा है कि आप जो है क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी का यूज़ करिए, विंड का इस्तेमाल करिए, सोलर एनर्जी का यूज़ करिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज़ करिए, बायोफ्यूल्स का यूज़ करिए। तो जितने भी आपके रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उनका यहाँ पर इस्तेमाल हो, तो फिर ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। बिकॉज यहाँ से आपके हार्मफुल गैसेज निकल रहे हैं और यहाँ पर अगर हम इन चीज़ों का यूज़ करेंगे तो एनवायरनमेंट में वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएगी। तो ये आपका कार्बन ऑफसेट क्रेडिट था। सेकेंड चीज़ भी आपका वही है जो कि कहीं ना कहीं एमिशन को जो है आपके जितने भी आपके हार्मफुल गैसेज है उसके एमिशन को स्टॉप करता है, उसके एमिशन को रिड्यूस करता है। तो कार्बन रिडक्शन क्रेडिट भी वही वाली बात है कि हम लोग जितने भी आपके एटमॉस्फेयर में या फिर कहीं भी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पेड़ लगाएं, रिफोरेस्टेशन करें, तो सारी चीज़ें यहाँ पर क्या हो सकती है, बैलेंस हो सकती है। अगर हम वहाँ पर फैक्ट्रीज़ के थ्रू अगर एमिशन कर रहे हैं, तो अगर हम ऐसे नेचुरल के लिए सपोर्ट में अगर चीज़ें करेंगे तो चीज़ें यहाँ पर क्या हो सकती है, बैलेंस हो सकती है। और दोनों ही ये अप्रोचेज़ जो है कार्बन ऑफसेट क्रेडिट भी और कार्बन रिडक्शन क्रेडिट भी, दोनों ही अप्रोचेज़ क्या है, एक तरीके से इफेक्टिव अप्रोच है टू रिड्यूस द ग्लोबल कार्बन एमिशन क्राइसिस। यानी दोनों ही अपने आप में एक प्रभावी तरीके हैं इस चीज़ को स्टॉप करने के लिए। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं कुछ। उसके बाद बात करते हैं कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है। तो कार्बन क्रेडिट तो था कि आपने परमिशन लेकर के एमिशन कर दिया हार्मफुल गैसेस का एनवायरनमेंट के अंदर, आपको एक लिमिट दी गई, भाई आप इस लिमिट से ज़्यादा नहीं जा सकते हो। आपको जो है एक कार्बन क्रेडिट की अमाउंट आपकी क्या है कि आप एक 1 मेट्रिक टन CO2 ही रिलीज कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। तो आपने जितनी कार्बन क्रेडिट परचेज करे आप उतना ही CO2 यहाँ पर रिलीज कर सकते हो या फिर हार्मफुल गैसेस को रिलीज कर सकते हो। अब कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? कार्बन फुटप्रिंट का मतलब होता है कि आप जो है अपने किसी भी काम के लिए अपनी कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से आप कितने अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस को यहाँ पर रिलीज कर रहे हो, वो आपका कार्बन फुटप्रिंट होता है। किसी भी क्षेत्र का या फिर किसी भी कंपनी का या फिर पर्सनल लेवल पे हर चीज़ पे कार्बन फुटप्रिंट निकल जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी क्षेत्र का निकालना है तो उस क्षेत्र के अंदर कितने अमाउंट में ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज हो रही है, कार्बन जो है रिलीज हो रहे हैं, तो वो उस क्षेत्र का फुटप्रिंट होता है। अगर पर्सनल लेवल पर बात करें तो हम लोग गाड़ी लेके इधर उधर जाते हैं, हम कोई भी चीज़ अपने घर में बनाते हैं, तो कुछ भी
करते हैं तो हम कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर अपना कंट्रीब्यूट चाहे कम कर रहे हो लेकिन हम कर रहे हैं। तो पर्सनल लेवल पर भी कार्बन फुटप्रिंट होता है, ये चीज़ सारी कैलकुलेट भी हो सकती है। तो कार्बन फुटप्रिंट वही होता है कि हम लोग अपनी खुद की एक्टिविटीज़ के लिए, अपने एवरीडे इकोनॉमिक और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हम जितनी अमाउंट में ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कर रहे हैं वो हमारा क्या होता है, हमारा कार्बन फुटप्रिंट होता है। इतनी बात आपको आई थिंक समझ में आ गई है। इट ऑल स्टार्ट्स विद ईच इंडिविजुअल डज एवरी डे। हम सबसे एक इंडिविजुअल फॉर्म में भी ये स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज हम चाहे घर पे कुछ भी काम कर रहे हों, ठीक है, हम चाहे कुछ भी कर रहे हो भाई, अपना फ्यूल्स का भी यूज़ कर रहे हैं भाई, कुछ खा पी भी रहे हैं, ठीक है, और हम इधर उधर भी जा रहे हैं, अपने व्हीकल्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम लोग भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एज ए इंडिविजुअल भी। जरूरी नहीं है कंपनियां भी ही वो सारी चीज़ें रिलीज कर रही है, तो हम लोग भी इस चीज़ को यहाँ पर रिलीज कर रहे हैं। तो कार्बन फुटप्रिंट मेजर करता है ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, मानवीय गतिविधियों के द्वारा जो भी हार्मफुल गैसेस रिलीज हो रही है, जितनी अमाउंट में हो रही है, वो क्या होता है, वो उसका कार्बन फुटप्रिंट होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद फैक्ट्स है कुछ कि जो चाइना है सबसे बड़ा एमिटर है कार्बन डाइऑक्साइड का। मैंने आपको अभी ऊपर बताया ना, इंडिया जो है 3rd नंबर पे आता है, सबसे पहले चाइना आता है। चाइना सबसे बड़ा एमिटर है, चाइना सबसे ज़्यादा उत्सर्जन करता है कार्बन डाइऑक्साइड का। उसके बाद जो है इंडिया वो है 3rd नंबर पे है, चाइना एंड यूएसए के बाद, बिकॉज यूएसए आपका 2nd नंबर पर आता है। तो हमारा जो भारत है, हमारा जो हिंदुस्तान है, वो 3रे नंबर पर CO2 को यहाँ पर रिलीज कर रहा है। तो हमें हमारे लिए बहुत बड़ी ये सोचने वाली बात है कि हमें इस चीज़ का कुछ ना कुछ तो निवारण करना ही चाहिए। अब एक चीज़ आती है कार्बन नेगेटिव कंट्री क्या होती है, और कार्बन न्यूट्रल या फिर आप नेट जीरो कंट्रीज बोल लीजिए इस चीज़ को। तो जो कार्बन नेगेटिव कंट्री हैं उनके अंदर जो सबसे पहले आता है भूटान। ये 3 देश हैं, इनको याद रखना, भूटान है, पनामा है और सूरीनेम है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले भाई, मान लो एग्जाम्पल में पूछ ले आपसे, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले और एग्जामिनर का मूड पता नहीं कैसा हो, तो कार्बन नेगेटिव कंट्री अगर आपसे पूछ ले तो आप भूटान को मार्क करना सबसे पहले, उसके बाद पनामा एंड सूरीनेम। तो ये 3 कंट्रीज याद रख लेना। और कार्बन न्यूट्रल या फिर नेट जीरो कंट्रीज अगर बात करी जाए, कार्बन न्यूट्रल अगर नेट जीरो कंट्रीज की अगर बात करी जाए तो ये है कोमोरस है, एक आपका कोमोरस है, गैबोन है, गुयाना है और मेदागास्कर है और न्यू है। ठीक है, तो ये आपकी कुछ 5 कंट्रीज़ है जो कि कार्बन न्यूट्रल या फिर नेट जीरो कंट्रीज़ के अंदर आती है। और कार्बन नेगेटिव के अंदर आपका भूटान आता है, सूरीनेम आता है और पनामा आता है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, इन चीज़ को थोड़ा सा एक बार याद करके चल लेना। उसके बाद है पर्सनल कार्बन फुटप्रिंट भी होते हैं। मैंने आपको वही बताया कि ज़रूरी नहीं है कि सारी फैक्ट्रियाँ वगैरह ही सारी चीज़ें कर रही हैं, हम लोग पर्सनल लेवल पर भी चीज़ें कर रहे हैं। हम कुछ भी करते हैं, हमारे पर्सनल लेवल पर जो है कार्बन फुटप्रिंट हम लोग कर रहे हैं, बिकॉज हम मान लीजिए हम इधर उधर मूव कर रहे हैं, कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं, हम अपने रिसोर्सेज को, एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, घरों में भी आपकी लाइटिंग वगैरह चलती रहती है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो है कंट्रीब्यूट कर रही है ग्रीन हाउस गैसेज के अंदर। तो पर्सनल कार्बन फुटप्रिंट भी यहाँ पर होते हैं। ठीक है, कंपनी वगैरह के भी होते हैं, हर चीज़ के होते हैं। तो हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं कार्बन फुटप्रिंट को, हम कैसे इस चीज़ को रिड्यूस कर सकते हैं? तो देखिए, हर चीज़ का सोल्यूशन है यहाँ पर, पेड़ लगाना हर चीज़ का सोल्यूशन है। तो कार्बन जो फुटप्रिंट है या फिर आप कार्बन क्रेडिट बोलो, हर चीज़ का यहाँ, तो हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, अगर हम प्लांटिंग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगाते हैं, तो ये सबसे अच्छा एक बोल सकते हो कि उपाय है किसी भी चीज़ को कम करने का। सबसे पहला पॉइंट है कि चूज़ रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन बेस्ड ऑन लोकल प्रोडक्ट्स। मतलब हम लोग किसी भी चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कंज्यूम करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा हम चीज़ का उपयोग कर रहे हैं वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेही है या नहीं है। ठीक है, तो हमें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, बिकॉज लोकली भी आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, सस्टेनेबल प्रोडक्शन होता है, एंड स्टार्ट ग्रोइंग प्रोड्यूस इन योर अर्बन एरिया। तो जो भी चीज़ें आपको एक रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन यहाँ पर देखना पड़ेगा। आपको देखना है कि आप जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो अपने डेली बेसिस में वो आपके एनवायरनमेंट के लिए ठीक है या नहीं है। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है। गेट अबाउट यूजिंग सस्टेनेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी कि ये इनका कहने का मतलब है कि हर चीज़ में अपना व्हीकल उठाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा गैसेज रिलीज नहीं होगी, कम पेट्रोल यूज़ होगा। कम पेट्रोल यूज़ होगा तो आपकी जो हार्मफुल गैसेज है वो भी रिलीज होगी। ठीक है, या तो आप अपने पैरों पर चलिए अगर आप कहीं भी थोड़ी बहुत भी दूर जा रहे हैं, क्योंकि आजकल हमने एक ट्रेंड बना लिया है कि कहीं भी जाते हैं तो अपनी बाइक वगैरह या फिर अपने व्हीकल्स से ही जाते हैं, पैदल चलना छोड़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ है कि भी हम व्हीकल वगैरह का भी अगर कम इस्तेमाल करेंगे तो भी हम इस चीज़ में अपना योगदान दे सकते हैं। 100% रिन्यूएबल एनर्जी कंजम्पशन का अगर हम इस्तेमाल करें हम लोग
अपनी जो मैन्योर है, अगर हम उस सारी जो अपने जिस भी घरों में कूड़े कचरे हैं, ऑर्गेनिक अगर मैन्योर पे काम करें, जितने भी आपके रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज अगर अपने घरों में सोलर पैनल लगवाएं, तो जितने भी अप्लायंसेज हैं अगर वो कम एनर्जी को यूज़ करते हैं, ऐसे का यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर इस चीज़ के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करती है और कहीं ना कहीं जो कार्बन का एमिशन है, जितने भी आपकी हार्मफुल गैसेज है, वो यहाँ पर रिलीज होने से बच जाएगी। ठीक है, तो हम इस चीज़ को नियंत्रण यहाँ पर कर सकते हैं। अवेयरनेस हमारे अंदर होनी बहुत ज़रूरी है भाई। हम अगर हम चीज़ों के प्रति अवेयर नहीं होंगे तो हम इस चीज़ को फिर हम जो है स्टॉप नहीं कर पाएंगे। अगर हम अवेयर ही नहीं है कि हमारा एनवायरनमेंट यहाँ पर काफ़ी पोल्यूट हो चुका है, जो कि हमारे लिए ही सही लेकिन आने वाली जो कमिंग जनरेशन है उनके लिए भी बहुत एक परेशानी का कारण बन सकता है। और इस चीज़ के प्रति अगर हम अवेयर है तो हम कुछ सोच सकते हैं, अदरवाइज हम लोग इस चीज़ के ऊपर नहीं सोच सकते हैं, फिर हम लोग ऐसे ही अंधाधुंध सारी चीज़ें करते रहेंगे। उसके बाद रिड्यूस करिए वेस्ट को। आप जितनी भी चीज़ें यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं हम उसको वेस्ट करके फेंक देते हैं, कोशिश करिए कि हम उसको रीयूज़ में ला सके या फिर हम ऐसे कर सके उसको रिसाइकल कर सके या हम किसी अल्टरनेट वे से उसको यूज़ कर सके। उसको आप फेंकने से अच्छा है कि हम उसको किसी अदर पर्पज़ से यूज़ कर ले। ठीक है, तो रिड्यूस करिए वेस्ट को। जितना हम वेस्ट को कम करेंगे उतना ही हमारा पॉल्यूशन यहाँ पर कम होगा। सो आज की इस वीडियो में इतना ही है। आपके साथ मैंने कार्बन क्रेडिट क्या होता है ये समझा है, जो कि एक तरह की परमिशन होती है जो कि आपको ये लिख करके देती है कि आप इतने कार्बन क्रेडिट में आप इतना जो एमिशन है वो कर सकते हो हार्मफुल गैसेस का। एंड देन बाद में आपका कार्बन फुटप्रिंट्स होता है, ठीक है, जो कि बताता है कि आपने किसी भी पर्टिकुलर एरिया में या फिर आप किसी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इतना यहाँ पर हार्मफुल गैसेज जो है रिलीज हो रही है, वो आपका कार्बन फुटप्रिंट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है। टीचिंग गोल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो आज और इस यहाँ पर आपका जो ईवीएस का पोर्शन है वो मैंने अपनी तरफ से कंप्लीट करा दिया है। और बहुत सारे मैसेज देखने को मिल रहे हैं कि जो क्वेश्चन एक आधे टॉपिक रह गए हैं रोड सेफ्टी के, देखिए मैं अपनी तरफ से कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आपको लगता है कुछ छूट गया है तो कमेंट करके बता दिया करो। अगर मुझे लगेगा कि वाकई में छूट गया तो बिल्कुल उस चीज़ को यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।